खम्बा घनी सबको हमारा राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, ठीक है। और मैं डॉक्टर करुणा शर्मा, हमारा राजस्थान परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इसको क्या करना है, वीडियो को, अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाकी मुझे कॉल्स बहुत आते हैं स्टूडेंट्स के, उनको पसंद आ रही है सीरीज़, वो फ़ोन करके भी बताते हैं और कमेंट्स में भी मैंशन तो करते ही हैं सब, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। ये कोट बहुत 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 मेरा फेवरेट कोट है। इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते किसी को, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब उस चीज़ को आपने ढंग से समझा ही नहीं है। अगर ये कोट अगर आपने अपना लिया अपनी पढ़ाई के अंदर, तो पढ़ाई बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि पढ़ाई में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको बच्चों सिंपल करके पढ़ो। तो जितना सिंपल करके हम लोग उसको पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से समझ आएगा, उतने ही अच्छे से मेमोरी में भी ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहेगा, और एग्ज़ाम को किल करने में हमें हेल्प भी वो बहुत ज़्यादा करने वाला है, ठीक है। और यही काम हम आपको करके देते हैं कहाँ पे, अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपके लिए चीज़ों को आसान बनाते हैं। मैं डॉक्टर करुणा शर्मा, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, और आपके लिए चीज़ों को आसान बनाने का काम अनअकैडमी प्लस पे करते हैं। वहाँ मेरे कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, फोकस आरएस प्रीलिम्स और मेंस का मैं आपको 80 से 90% सिलेबस करवा के दूंगी। आपको नोट्स मिलेंगे। खास बात क्या है इसकी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग अलग बैचेस हैं। और इस कोर्स का और कोई स्टूडेंट कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को, चाहे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, राजस्थान जीके जो बच्चे पूरा करना चाहते हैं वो मेरे इन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एसीएफ की डेट आ गई है 21 या 22 फरवरी से एग्जाम होंगे आपके, है ना। तो उसके लिए बच्चों मेरे कोर्सेज ऑलरेडी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको एक ही जगह पे सारा सिलेबस चाहिए, एसीएफ पेपर 1 के लिए, पेपर 2 हमने 80% सिलेबस कवर करा रखा है। एनवायरमेंट ऑप्शनल का मैंने 50-60% सिलेबस करा रखा है। तो बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम पे भी एनरोल किया था जब पिछली बार पेपर होने वाला था, और अभी भी आपके पास टाइम है 3-4 महीने का, तो बड़े अच्छे से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आरएस वाले बच्चों को कहूंगी ये गलती ना करें कि एसीएफ का पेपर जैसे आएगा उसी टाइम आप तैयारी करने भागेंगे। आरएएस लंबी जर्नी है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेप प्रोसीजर है। तो उसके लिए बच्चों अभी से सब्सक्रिप्शन ले, अभी से ज्वाइन करें आसान भाषा में समझने के लिए। और क्या क्या फायदे हैं अनअकैडमी प्लस के, मेरे कोर्सेज तो देख ही पाओगे, पुराने नए सारे जितने मैं फोकस आरएएस पार्ट के जो है पहले वाले कोर्सेज करवा चुकी हूँ, उनको आपको सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों एक ही छत के नीचे एक ही आरपीएससी सब्सक्रिप्शन से एसआई की भी तैयारी कर लोगे, रीट की भी तैयारी कर लोगे, और कांस्टेबल की भी। और आरएएस का एक बैच कोर्स अलग से भी चल रहा है। इस कोर्स में बहुत सारे एजुकेटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। मेरा रोल ये रहेगा कि ये कोर्स में मैं 25 जनवरी से इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगी हिंदी मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो मेरा जो इंग्लिश मीडियम वाला बैच चल रहा है उसमें अलग से होगी ही, तो आप वेट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, कुछ नहीं करना, बहुत सस्ता है। अनअकैडमी लर्निंग एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके ओपन करो। ओपन करने के बाद यूपीएससी के बराबर में जो निशान बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करो। इस एरो पे क्लिक करने के बाद मैनेज गोल्स पे, मैनेज गोल्स के अंदर टाइप करो आरपीएससी, ठीक है। ये आरपीएससी आ जाएगा, इसको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे, वापस जाओगे, वापस यूपीएससी के पास बराबर वाले इस एरो पे क्लिक करो और इस आरपीएससी पे ऐड कर दो। इसको इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना, ठीक है। तो आरपीएससी के पेज पे पहुंच जाओगे अनअकैडमी प्लस के। यहाँ कहीं आगे पीछे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आरएस के लिए बच्चों बोलती हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आरपीएससी पूरी प्रक्रिया में पेपर में टाइम लगा देती है। अगर आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप सेफ रहेंगे। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं बच्चों 6300 रुपए, 2 साल के 7500 रुपए, तो मात्र 1260 रुपए ऐड करके आपको पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये प्राइसेस में डिस्काउंट कोड के बाद बता रही हूँ। डिस्काउंट कोड क्या है, एमआरपी 10 लगाओ। वेट नहीं करो, अभी टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी जल्दी करने का टाइम है, तो डिसीजन लेने में देरी नहीं लगाया करते, जबकि हमारी बात पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। जबकि आपको पता है कि आपको कुछ अलग प्लस में मिलने वाला है। वहां पे एक कंफर्ट जोन होता है, एक तरीके से तैयारी चलती है, हम टॉपिक कवर करते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज करते हैं, टॉपिक
टॉपिक कवर करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, आप टिक मार्क कर पाएंगे कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड करना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करें बच्चों। ठीक है, 1 साल का 2 साल का सब्सक्रिप्शन। अब जैसे एसीएफ का है, एसीएफ का 3 महीने का ले लो, क्योंकि टाइम ही इतना है मेरे ख्याल से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने या 6 महीने का आपको प्लान सूट करेगा, ये वाला ज्वाइन कर ले। लेकिन जो 3-4 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनका आखिरी लक्ष्य आरएएस है, वो सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। आरएएस क्रैकर भी हमारा ही रेफरल कोड है, इसको यूज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पेज है आरएएस क्रैकर। ठीक है, इसको भी एमआरपी 10 जो आपका दिल करे वो यूज करो। एक बार पेमेंट फेल हो जाता है, दूसरी बार तीसरी बार जब भी सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चे, कोड जरूर मतलब चेक कर लेना, हर बार कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो कोड लगेगा नहीं या कोई और कोड लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके साथ साथ आपको मेरी पूरा 2 साल की गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। बच्चे मुझसे पूछते मैम हमारा टाइम टेबल बना के दे दो, तो मैं वो भी बना के दे देती हूँ। ठीक है, तो आपको और क्या चाहिए, आपके घर पे मेंटर बैठा हुआ है, घर पे गाइड है जिनको मेरी बात समझ में आती है, जिसके साथ हमारी बात एमआरपीएस जितने भी हैं बात हिट करती है, तो आ जाओ मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर के अंदर इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर जो है खोले गए हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है? नवाचार और उष्मयान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? थोड़ा सा वीडियो आज आपको 6:30 से लेट मिल सकता है। ठीक है, पता नहीं, मैं 6 बजे करती थी तब भी 6:15 हो जाते थे, 6:30 करती हूँ तो 6:40 हो जाते। एक्सट्रीमली सॉरी, कल से नहीं करूंगी ये गलती। ठीक है, तो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, रमेश पोखरियाल या फिर सीपी जोशी। इसमें अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो गलती करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि राजस्थान के ही किसी ने किया होगा, लेकिन ये आईआईटी जोधपुर मतलब केंद्रीय संस्थान है, राज्य संस्थान नहीं है, केंद्रीय संस्थान है। तो केंद्र का ही कोई बंदा इसका उद्घाटन करेगा, इसको ऐसे याद रखना है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने अभी नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं? रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। याद रखोगे, आईआईटी जोधपुर में इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर का। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोला गया है, तो ये भी याद रख लेना। 2 जो है कॉम्प्लेक्स खोले गए हैं, इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोला गया है आईआईटी जोधपुर के अंदर। अच्छा, क्या वहां पे जाके रिबन विबन कटिंग हुई है? ऐसा कुछ हुआ है? कोरोना का टाइम में भैया कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये ऑनलाइन इवेंट के थ्रू वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, बैठे बैठे बटन दबा दिया, इस टाइप का इनॉग्रेशन हुआ है। याद रखोगे रमेश पोखरियाल, क्योंकि आईआईटी है, कोई राज्य का नहीं है कि संस्थान, तो आईआईटी जोधपुर केंद्र का संस्थान है, तो केंद्र का ही कोई बंदा उद्घाटन करेगा, और उद्घाटन आजकल दूर दूर से होते हैं। ठीक है, चले आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों के अंदर इंटरनेशनल लेवल के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय लेवल के बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। जोधपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या बीएंडसी? अभी मन कर रहा होगा कि जोधपुर पे मार्क करते हैं, है ना, लेकिन जोधपुर सही आंसर नहीं है बच्चों। थोड़े दिन पहले किया था, किन 2 राज्यों में ट्राइबल लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी खोली जाएगी? याद आ रहा है कुछ? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो इसका आंसर है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये एक ना आधा 2 जिलों में इंडोर स्टेडियम खोले जाएंगे। कहाँ पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और ये जो खोले जाने का, इसका बनने का काम था, वो कंप्लीट हो चुका है, प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों खत्म हो गया। याद रख लोगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्टेडियम कहाँ पे बनाए गए हैं? हमारे महाराणा प्रताप की भूमि प्रतापगढ़, याद कर लो। और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था आदिवासियों से। कौन से आदिवासियों से? बागड़ से, तो बागड़ में से याद कर लो बच्चों बांसवाड़ा। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो याद होगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे ट्राइबल जो लोग हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बना रहा है। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर की, आजकल जोधपुर में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें, न्यूज में था, डिविजनल रेलवे मैनेजर बनी है एक पहली महिला। जोधपुर की पहली महिला डिवीजन रेलवे मैनेजर, मतलब कि जोधपुर की प्रथम महिला मंडल रेल प्रबंधक बनी है। उनका नाम पूछा गया, सुनीता मखीजा, दीपिका पांडे, गीतिका पांडे या फिर शिखा शेखावत। अच्छा, ट्रेन तो देखो, ट्रेन जो होती है, आप ऐसे बोलते हो गाड़ी बुला रही है, जब ट्रेन के ऊपर एक गाना सुना होगा आपने, है ना, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सुना है या नहीं सुना? सुना होगा। ठीक है, तो उससे याद करो, ये जो ट्रेन है जोधपुर वाली आ रही है और गीत गाती हुई जा रही है। कैसे जा रही है? गीत गाती हुई। तो गीत गाती हुई से आपको याद हो जाएगा, पहली महिला मंडल रेल प्रबंधक कौन बनी है? गीतिका पांडे।
याद कर लोगे, पेन ही नहीं चल रहा आज मेरा। गीतिका पांडे, चल गया, ठीक है, याद कर लोगे बच्चों, गीतिका पांडे। देखो फोटो देखते हैं इनकी, फोटो से याद होगा ये हैं, ठीक है। दोनों ने मास्क पहने हुए हैं, आप सब भी बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, हाथों को बार बार वॉश करते रहे। ये देखो, मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर, इसका इनका कार्यभार इन्होंने संभाला है। आईएएस ऑफिसर है, कौन से बैच की, 1990 बैच की, भारतीय रेलवे अकाउंट्स सर्विसेज की, ठीक है। गीतिका पांडे इन्होंने चार्ज लिया है। इन्होंने किनकी जगह ली है, इन्होंने जगह ली है आशुतोष पंत की। आशुतोष पंत जो है उनको इज्जत नगर डिवीजन का रेलवे मैनेजर बना दिया गया है। आशुतोष पंत को याद कर लो, उनका सम्मान और बढ़ा दिया हमने, तो इज्जत नगर रेलवे मैनेजर इनको बना दिया गया। याद रखोगे, गीतिका पांडे की ट्रेन जो है, जोधपुर की ट्रेन गीत गाती हुई आ रही है, गीतिका पांडे याद रखना, 1990 की जोधपुर की पहली महिला रेलवे मंडल रेलवे मैनेजर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आई थिंक हो गया होगा सबको। अब आप जैसे जो जो डिमांड करते हो बच्चों, वो मैं लेके आती हूँ। आपने बोला राजस्थान के क्वेश्चन आने चाहिए, आते हैं, भारत के इंटरनेशनल सब आ रहा है। अब आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजा दो, बेल बजाने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए A to Z। सही है बच्चों, ठीक है। और कमेंट्स लिखना मत भूलना। वीडियो कैसा जा रहा है बाद में भूल जाते हो, वीडियो खत्म होने के बाद अब भी लिखो आप लोग कमेंट, कैसी लग रही है आपको, अब भी लिख के जाओगे, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत का क्या रैंक आया है, 102, 104, 94 या फिर 75वां रैंक। कल एक नियम करवाया था मैंने, 75(2) के अंदर राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल के अंदर क्या कर दिया गया है, कोविड-19 के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, कल ही करवाया। रूल नंबर 75(2) था वो, कितना मुआवजा था, 30 लाख रुपए, याद आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडेक्स कितना आया है बच्चों, 100 से कम है, कितने पॉइंट कम है, 6 पॉइंट कम है, 94। कितना रैंक मिला है हमें, 94 रैंक हमें मिला है। भारत के अंदर कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का जो किया गया, कितने देशों का किया गया, 107 देशों का किया गया। 107 देशों में हमें कितना रैंक मिला है, 94। हमारा स्कोर कितना है, मानक कितना है, 27.72। कितना मानक है बच्चों अपना, 27.72। तो क्या ये खुशी की बात है, दुख की बात है, बहुत 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 बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं कुपोषण में, सीरियस कैटेगरी के अंदर, गंभीर श्रेणी के अंदर हमें रखा गया है, ठीक है। और थोड़ी दुख की बात अभी बताऊंगी आपको। हमारे यहाँ पर 14% जनसंख्या अंडर नरिश्ड है, नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो आप लोगों को भी कहूंगे पिज्जा बर्गर ये सब छोड़ के अपने देसी जो फूड है उसके ऊपर आ जाओ, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है बच्चों। 14% जो भारत की जनसंख्या है वो किस पे है, अंडर नरिश्ड है, ठीक है। चलो, इंप्रूवमेंट इन स्कोर, अब पिछले वाले से देखें तो हाँ हमने इंप्रूवमेंट कर लिया भाई। 2000 में हमारा रैंक 38.9 था, 2006 में 37.5, 2012 में 29.3। ये याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लो, पिछली बार से इंप्रूव किया है, दैट्स इट, इतना काफी है, ठीक है। पिछली बार का रैंक जरूर याद कर लो, पिछली बार हम 100 से ऊपर थे, इस बार 100 से नीचे आ गए, तो अच्छा हो गया। पिछली बार हमारा रैंक था 117 देशों का हुआ था, इस बार 10 देश कम का लिया गया, 107 देशों का, तो उसमें 102 रैंक था हमारा। अभी कितना हो गया, 8 पॉइंट की इंप्रूवमेंट कर ली है, 94 रैंक हम लोगों का हो गया है। क्लियर है सबको। 14% लोग अभी भी अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषित है हमारी आबादी, तो कोई खुशी की बात तो नहीं है। पिछली बार से हमने इंप्रूव किया है, तो थोड़ा सा खुश हो सकते हो। और दुख की बात क्या है, जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है ना हमारे, वो भी हमसे आगे है। जैसे कि देखो, नेबरिंग कौन कौन से, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, पर वो छोटा भी है देश, वो छुटको सा तो है, और म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इनका क्या है, इनको भी कैटेगरी तो सीरियस में ही रखा है, गंभीर श्रेणी में ही रखा गया इनको भी, ठीक है। लेकिन इनका स्कोर हमसे ऊपर है, बांग्लादेश का 75, म्यांमार का 78 और पाकिस्तान का 88। तो BMP याद करो बच्चों, ठीक है, 75, 78 और 88, ठीक है। ये हो गया, ये तीनों के तीनों देश जो है सीरियस कैटेगरी के अंदर है। नेपाल और श्रीलंका, नेपाल और श्रीलंका जो है सीरियस कैटेगरी में नहीं आते, मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि मॉडरेट मतलब हिंदी में बच्चों मध्यम श्रेणी के अंदर आएंगे, ठीक है, मध्यम श्रेणी के अंदर आएंगे। नेपाल का रैंक है 73 और श्रीलंका का रैंक है 64। श्रीलंका का तो काफी ऊंचा अच्छा ही है, 64 रैंक है श्रीलंका का। ये याद कर लोगे, कैसे याद करोगे, देखो मैं करवाती हूँ इसको, ऐसे याद नहीं होती, मैप में याद करना पड़ता है। बांग्लादेश किधर है भाई, बांग्लादेश, म्यांमार, ये दो देश इधर पूर्वी हमारे, और एक पाकिस्तान, तीनों की तीनों गंभीर श्रेणी है, लेकिन रैंक हमसे अच्छा है। बांग्लादेश का कितना था रैंक, 75, ठीक है, म्यांमार का 78
और पाकिस्तान का 88। ठीक है, तीनों गंभीर। जो कि कम गंभीर कैटेगरी में है वो कौन से हैं? नेपाल और श्रीलंका। श्रीलंका का रैंक है 64, जो सबसे साउथ में है उसका सबसे अच्छा है, और नेपाल का रैंक है 73। ऐसे याद कर लो। और अपने भारत का कितना है? 94। कितने देशों में से? 107 में से। पिछली बार कितना था? 102। देश कितने थे? 117। याद हो रहा है? स्कोर कितना है हमारा? 27.2। स्कोर कितना है भारत का? 27.2। कितनी परसेंट आबादी कुपोषित है? 14% आबादी हमारी कुपोषित है। याद हुआ या नहीं हुआ? चीर फाड़ करके रख लेना चाहिए। एक करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन आए, कहीं से पूछ लो, हम सब करके आएंगे, हम सब करके आएंगे। ठीक है, ऐसे तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा, अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी है जिनको दूसरी बार लगातार वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जो संसदीय चुनाव होते हैं, उसमें जीत मिली है? जस्टिन ट्रूडो, जेकिंदा आर्डन, ठीक है, फ्रैंक, एक सेकेंड भाई, फ्रैंक बैनिमरामा, ये नाम ऐसे रख देते, हमें याद करने पड़ते हैं। स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो आप छोटा सा आसान से याद कर लो बच्चों। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार बनी है जेसिंडा आर्डन। ठीक है, जेसिंडा आर्डन याद कर लो। क्या करे, करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, न्यूजीलैंड मैं बताती हूँ। यहाँ पे लैंड है, एंड दिख रहा है आपको लास्ट में? एंड दिख रहा है? अगर मैं इसको न्यूजीलैंड को अलग कर दूं, न्यूजीलैंड, और एंड अलग कर दूं, ठीक है, तो जेसिंडा के लास्ट में भी एंड आ रहा है। जेसिंडा जो भी बोलना पाओ, यहाँ पे भी एंड आ रहा है, और यहाँ पे भी एंड अंडा। ऐसे इसको याद कर लो बच्चों, तभी याद होंगे ये, वरना याद नहीं होते। और यहाँ पे भी अर्डन, वही एंड या कि टोन जो है आपको यहाँ पे भी सुनाई देगी। तो जेसिंडा अर्डन जो है लगातार दूसरी बार बनी है। और कौन, क्या ये महिला है पुरुष है? महिला है। जेसिंडा नाम से पता चल रहा है कौन है भाई, महिला। और बाकी जितने पश्चिमी देश थे, बाकी जितने पश्चिमी देश हैं, मतलब कि यूरोप को काउंट कर लो या फिर ऑस्ट्रेलिया नेबरिंग काउंट लो या कोई भी, तो उनमें से सबसे बेहतर तरीके से कोविड-19 को टैकल करने का काम इन्होंने किया है। सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया है, इसीलिए तो जीत के आई है इतनी मेजोरिटी से। सबसे सख्त, पश्चिमी साथियों को बीच में छोड़कर, मतलब उनके साथ जो है उनसे थोड़ा अलग हटके भी सबसे सख्त लॉकडाउन लगाने का काम इन्होंने किया। ठीक है, तो इनकी लगातार दूसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, बहुत अच्छे वोटों से जीते, जैसे हमारे मोदी जी आए थे। और लगातार 3 साल के कार्यक्रम के लिए, वहां पे 5 साल का नहीं होता, वहां पे कितने साल का होता है न्यूजीलैंड में? 3 साल के कार्यक्रम के लिए जीते। इमेज देख लो, याद कर लो, प्लीजिंग से स्माइल है। आप लोग भी ऐसे ही हंसते खेलते रहा करें हमेशा। ठीक है बच्चों, अभी हाल ही में इंडिया ने नाइट ट्रायल, रात को ट्रायल किया है एक मिसाइल का, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो उस मिसाइल का नाम पूछा है बच्चों, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, गगन, सबके सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए मुझे। चले शाबाश, क्लास में मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। MRP 10 हमारा रेफरल कोड है, मारो राजस्थान परिवार का, इसको यूज करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों पृथ्वी 2। किसका किया है परीक्षण अभी रात को? पृथ्वी 2 का। पृथ्वी 2 का कब किया गया है? ये 16 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को। इसका कहाँ से किया है? अब याद कर लो, हमारी पृथ्वी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बहुत सारी चांदी मिलती है। ठीक है, तो ये किया गया है चांदीपुर, बालासोर से। बालासोर उड़ीसा में ही है ना? ठीक है, बालासोर के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली इंडिजीनस, भारत की पहली स्वदेशी सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार्क करने वाली ये मिसाइल है पृथ्वी 2, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। इससे पहले एक और इंडिजीनस करवाई थी मैंने, अब मैं नाम नहीं बता रही, आप बता दोगे। हिंट दे देती हूँ, किरणों से रिलेटेड थी, किरणों से रिलेटेड थी। और ये भी बताओगे सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है क्या? उसका मैंने पूरा अच्छे से आपको याद करवाया था। मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताओगे कहाँ से लॉन्च किया गया, पूरा कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे या लाइव चैट में। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह मार्क करने वाली मिसाइल है पृथ्वी हमारी। और इसका सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर से, बालासोर से, और रात्रि को किया गया, रात्रि परीक्षण। सही है, चलो, आई होप आपको ये करंट अफेयर्स याद हो गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। मैं चाहती हूँ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े और आप लोग एग्जाम निकालें, अपना फटाक से क्रैक करें एग्जाम को। ठीक है, मुझसे जुड़ना चाहते हो, RS क्रैकर मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। क्या ये सही रहेगा मैं फ्राइडे को आपको इकट्ठी वो दे दूँ PDF, क्योंकि सैटरडे को हम रिविजन करते, तो 5 दिन का इकट्ठा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने पॉलिटी वाला भी PDF डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो प्लस को लेकर,
आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेफरल कोड RAS क्रैकर, MRP 10 दोनों वैलिड है बच्चों। MRP 10 लगाओगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आसान भी है और क्लोज टू माई हार्ट भी है, ठीक है। और ट्विटर इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को जाते जाते चलते चलते लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सबको नवरात्रि की बहुत अच्छी शुभकामनाएं, आपके नवरात्रि बहुत अच्छे जाएं और हम तैयारी करते रहेंगे। नवरात्रि स्पेशल कुछ तो प्लान कर रही हूँ मैं, कुछ तो अच्छा आएगा आप सबके लिए। जस्ट स्टे ट्यून, ठीक है। सबको मेरी घनी घनी राम राम।